स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भैया बहन, सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच से महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिए हैं। स्वामी विवेकानंद वो शख्स है जिसे आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अनमोल विचार और कही गई बातें युवाओं में जोश भरने का काम करते हैं। यही वजह है कि आज 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही नरेंद्र दत्त ने अध्यात्म का मार्ग अपनाया। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगा। विवेकानंद की जब भी बातें होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक महान और एक मजबूत छवि के साथ प्रवेश किया। स्वामी जी ने अपने भाषण अमेरिका के भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किए तो पूरे 2 मिनट तक हॉल में तालियां बजती रही। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। स्वामी जी ने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ 39 साल की बेहद कम उम्र में वह दम तोड़ दिए। लेकिन इतनी कम उम्र में वह विश्व भर में इतनी ख्याति बटोर गए जो हर युवा के लिए एक मिसाल है। उन्होंने सिखाया कि युवा अवस्था कितनी महत्वपूर्ण होती है। स्वामी जी कहते थे कि उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। उनका मानना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। साथियों, आज युवा दिवस के मौके पर हम सभी न सिर्फ उन्हें याद करें, श्रद्धांजलि दें, बल्कि उनके दिए गए ज्ञान, बातों, सीख व चरित्र के एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में भी उतारें। यदि हम सभी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के एक छोटे से हिस्से को भी अपने जीवन में उतार दें तो हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी युवा अवस्था में ही धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर निकल गए और जब उन्हें सनातन धर्म पर विश्वास नहीं था तो उनके कुछ दोस्तों ने बताया कि तुम एक बार कोलकाता में जाकर रामकृष्ण से मुलाकात करो। और रामकृष्ण जो काली माँ के परम भक्त थे, और रामकृष्ण से मुलाकात के बाद साक्षात काली माँ भी जो है वो विवेकानंद को दर्शन दिए थे और तब से वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गई। लेकिन आज जमाने की युवा को देखकर बहुत मैं अचंभित हूँ, क्योंकि एक हमारे महापुरुष विवेकानंद जी थे जो युवा अवस्था में धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अपना घर बार सुख शांति सब चैन त्याग कर वो सन्यासी बनकर जब धर्म प्रचार के लिए देश देश भटकने लगे। हमारे स्वामी विवेकानंद जी मंदिरों, गरीब के घरों में जा जाकर सेवा का कार्य करते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी विपरीत दिशा में भटक चुकी है। हमारे युवा वर्ग जो लोग हैं आज न तो उन्हें धर्म का ज्ञान है और न ही उन्हें जो वो जन सेवा का ज्ञान है। बस वे शारीरिक लोभ, माया के जाल में फंसकर
गलत राहों की ओर भटक गए हैं। तो वैसे युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी जो 25 साल की उम्र में जो वो आध्यात्मिक का मार्ग अपनाकर जन सेवा का कार्य किए। आज की युवा धूम्रपान सेवन में, मदिरा के सेवन में, नशे की लत से ग्रसित हो गया है। और अगर आज की युवा को सही मार्ग पर ना लाया जाए तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। हमारे देश की जो रीढ़ होती है वो युवा होती है। अगर ये युवा नहीं सुधरेंगे तो हमारे देश की रीढ़ जो वो टूट जाएगी, अर्थात हमारा देश बहुत ही कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ पर उपस्थित तमाम भैया बहनों से आग्रह होगा कि आप ऐसा कार्य करें जिससे हमारे देश का नाम हो। आप वैसा कार्य न करें जिससे आपके घर परिवार की, आपके देश का नाम खराब हो। आप सभी जो है विवेकानंद से प्रेरणा ले, अध्यात्म का मार्ग अपनाएं, धर्म का प्रचार प्रसार करें और धर्म प्रचार के साथ साथ अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करें। और हमें जो है वो अपने देश, अपने राज्य और अपने घर की प्रगति का ही विचार करना चाहिए। हमारे आसपास में जो असहाय गरीब वर्ग के लोग हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, बड़ों को सदा सम्मान देनी चाहिए। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।